हैदराबाद का एक सुंदर हरा भरा गांव था जो अपनी हरियाली से महकता और गूंजता रहता था। उसी गांव में दो गरीब पति पत्नी राहुल और रेशमा रहते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही उनके पास कोई काम था। लेकिन रेशमा को खाना बनाने का बहुत शौक था। वह तरह तरह के स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन बनाया करती थी। उसका बनाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि जब भी वह खाना बनाती, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। अब घर का राशन भी खत्म होने वाला है। आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? अगर यह राशन भी खत्म हो गया तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। आप कहीं जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए। अरे कहीं भी काम नहीं मिलता। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं था। सब लोग यही कहते थे, हमारा तो खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, हम आपको तनख्वाह कहां से देंगे। तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ताकि घर का खर्च चल सके, वरना एक न एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो सकें, वरना एक ना एक दिन हमें सड़क पर आना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप अपना कोई ठेला लगा लीजिए ताकि जो भी पैसे मिले उनसे हम अपना गुजारा अच्छे से कर सके। मेरे पास एक आइडिया है। तुम बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हो। मैं चाहता हूँ कि हम समोसों का एक ठेला लगा लें। जब तुम समोसे बनाती हो तो पूरे गांव में उनकी खुशबू फैल जाती है। तुम्हारे हाथ के बने समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जो भी एक बार खा ले उनका दीवाना हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हम समोसों का ही एक ठेला लगा लेते हैं। एक ना एक दिन लोग जरूर हमारे समोसे खाने आएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यह काम अच्छा है क्योंकि इस गांव में समोसे का कोई और ठेला नहीं है। यही सही मौका है। हम एक समोसे का ठेला लगा लेते हैं। शायद यही काम अच्छी तरह चल पड़े। समोसे बनाने का थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। आज उसी सामान से समोसे बना लेते हैं। जब वे बिक जाएंगे तब बाजार से और सामान खरीदकर पहले से ज्यादा समोसे बनाएंगे। ठीक है, कल सुबह अपना ही ठेला लगाएंगे। भगवान करे कि ये काम चल पड़े और हमारी रोजी रोटी अच्छी तरह चलने लगे। चलो अब रात हो रही है, सो जाते हैं। कल सुबह हम गांव की चौपाल पर अपना ठेला लगाएंगे। दोनों पति पत्नी रात को सो जाते हैं। उनके मन में बस यही उम्मीद होती है कि सुबह शायद उनका काम चल पड़ेगा और उनकी रोजी रोटी अच्छी तरह चलने लगे। अगले दिन सुबह रेशमा जल्दी उठकर गर्मा गर्म समोसे बनाने, फिर राहुल अपना ठेला गांव की चौपाल पर लगाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गांव का एक आदमी वहां आता है। अरे भाई, आपके समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपके समोसों की खुशबू से मैं खुद को रोक नहीं सका और सीधे आपके ठेले पर आ गया। हाँ भाई, ये मेरी पत्नी के हाथ के बने समोसे बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होते हैं। अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट समोसे लगा दो। समोसों की खुशबू से मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जल्दी से एक प्लेट समोसे दे दो। अरे भाई आप बैठिए, मैं अभी स्पेशल समोसों की एक प्लेट लगा कर देता हूँ। वह ग्राहक वहां जाकर बैठ जाता है और राहुल समोसों की एक प्लेट तैयार करने लगता है। वह प्लेट में समोसे रखता है और हरी चटनी व लाल चटनी के साथ एक प्लेट तैयार करता है। ये लीजिए भाई, आपकी स्पेशल समोसों की एक प्लेट। खाइए और हमारे समोसों का आनंद उठाइए। जैसे ही वह ग्राहक समोसे को हरी और लाल चटनी के साथ खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। अरे भाई, आपके समोसे की प्लेट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट समोसा बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता जैसा आपकी पत्नी के हाथ के बने समोसों में है। हाँ भाई, जो भी तुम्हारा समोसा एक बार खाएगा वो बार बार इसी ढाबे पर खाने आएगा। और बता, यहीं और खाओगे या घर के लिए पैक करवा कर ले जाओगे? भाई जल्दी से 3 प्लेट पैक कर दो, मैं घर के लिए भी लेके जाऊंगा। आज पहली बार मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट समोसा खाया है। वह ग्राहक पैसे देकर वहां से जाने लगता है। देखते ही देखते उसके ढाबे पर इतनी भीड़ लगने लगती है कि पूरे गांव के लोग उसके समोसे खाने के लिए वहां जमा हो जाते हैं।
आज राहुल के सारे समोसे बिक चुके थे और वह आज बहुत ही खुश था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, ये देखो कितने सारे पैसे। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ के बने सारे समोसे बिक गए। कल से और भी ज्यादा समोसे बनाना। आधे गांव वाले तो वैसे ही बिना समोसे लिए लौट गए। जी बिल्कुल, आप बाजार से समोसों का ज्यादा सामान लेकर आए हैं ना, इसलिए वे सुबह ज्यादा समोसे बनाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि पहले ही दिन गांव के लोगों को हमारे समोसे इतने पसंद आएंगे। अगले ही दिन राहुल फिर से गांव के चौपाल पर अपना ठेला लगा लेता है। देखते ही देखते वहां गांव वालों की भीड़ लगने लगती है। उसके समोसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। उसी गांव में उसका एक बड़ा भाई रहता था। वह अपने छोटे भाई से बहुत जलता था। क्या राहुल के ठेले पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है? कल तक तो ये गरीब था और आज देखो कैसे पैसे कमा रहा है। मैं भी इसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि देख लेना, गांव के सभी लोग इसके समोसे खाने की बजाय उसी का बहिष्कार करेंगे। राहुल का बड़ा भाई उसके हर काम में टांग अड़ाता था। वह यह देखकर जल रहा था कि आज राहुल को इतनी सफलता कैसे मिल रही है। जब राहुल सारे समोसे बेचकर घर वापस आता है तो आज भी उसकी पत्नी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों भगवान का धन्यवाद कर भी रात को उसका बड़ा भाई चुपके से उनके घर में आता है और समोसों के मसाले में बहुत ज्यादा मिर्च मिला देता है। फिर वह चुपचाप वहां से निकल। अगली सुबह राहुल समोसे बनाकर अपने ठेले पर ले जाता है। तभी उसके ठेले पर गांव का एक आदमी समोसे खाने के लिए आता है। अरे भाई, सुना है आपके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मुझे भी एक प्लेट लगा दीजिए। आपके समोसों की खुशबू तो दूर दूर तक महक रही है। राहुल खुशी खुशी उसे एक प्लेट स्पेशल समोसे परोसता है। जैसे ही वह समोसे का एक निवाला खाता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पानी पानी। अरे भाई, ये क्या खिला दिया? इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्च है। अरे भाई, एक दिन पैसे क्या कमाने लगे, लोगों को इतने तीखे समोसे खिलाने लगे। अपने समोसे अपने पास ही रखो, हमें नहीं खाने तुम्हारे समोसे। वह ग्राहक खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। अरे, मैंने तो समोसों में सिर्फ थोड़ी सी मिर्च डाली थी, लेकिन इतनी ज्यादा मिर्च कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है। कल रात जब मैं सो रहा था तभी किसी ने मेरे समोसों के साथ छेड़छाड़ की होगी। आज मुझे इस पर नजर रखनी होगी। राहुल का एक भी समोसा नहीं बिका था और वह उदास मन से घर वापस लौट आया। अरे क्या हुआ, आज समोसे नहीं बिके? आज तो आपने इतने सारे पैसे भी नहीं कमाए। क्या आज गांव वालों ने समोसे नहीं खाए? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा। रात होती है तो फिर से उसका बड़ा भाई उसके मसालों में मिर्च मिलाने के लिए आता है। तभी राहुल छिपकर यह सब देख रहा होता है। वह तुरंत बाहर आ जाता है। अच्छा, तो मेरे समोसों में मिर्च आप ही मिला रहे थे। तभी मैं सोच रहा था कि ग्राहक मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं। राहुल तुरंत बाहर आकर गांव वालों को आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो गांव वालों, ये मेरा बड़ा भाई है। कल भी इसी ने मेरे समोसों में मिर्च डाली थी। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। यही वही है जिसने समोसों में मिर्च डाली थी। अरे राहुल भैया, हमें माफ कर दो। हमने आप पर इतना चिल्लाया था, हमें नहीं पता था कि समोसों में मिर्च इसी ने डाली थी। अब हम सब गांव वाले मिलकर इसे अच्छा सबक सिखाएंगे।